बच्चों चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है परिधीय प्रोटीन्स झिल्ली में अंशतः या पूर्णतः दसी होती है और दिया है मूलभूत प्रोटीन झिल्ली की सतह पर स्थित होती है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली तो कोशिका झिल्ली क्या होती है? ये कोशिका के लिए चयनात्मक पारगम्यता का कार्य करती है, क्योंकि कोशिका में कौन से आयनों को तथा अणुओं को अंदर प्रवेश करना है, कौन सो को नहीं, उसका निर्धारण हमारे कोशिका झिल्ली के द्वारा ही किया जाता है। तो इसमें जो कोशिका झिल्ली होती है वो हमारी किस किस की बनी होती है? तो वह लिपिड तथा प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। जो लिपिड होता है उसमें क्या होता है? एक तो शिरा होता है झिल्ली में, ये दोहरी परत के रूप में उपस्थित होती है। तो दोहरी परत में क्या होता है? इसमें ये क्या होती है? इसमें जो इस प्रकार से उपस्थित रहती है। तो इसका जो सिर वाला भाग होता है ये ध्रुवीय भाग होता है, ध्रुवीय शिरा, जो कि बाहर की ओर उपस्थित रहता है। और ये है इसकी पुच्छ वाला भाग, जो कि अध्रुवीय होता है। ध्रुवीय भाग जो होता है वो जल स्नेही होता है, ये जल से प्यार करता है, जिसको वाटर लविंग भी बोलते हैं, जल स्नेही। जबकि जो अध्रुवीय पुच्छ होती है, अध्रुवीय शिरा जो होता है पुच्छ का, इसका ये क्या करता है? ये जल विरागी होता है, क्योंकि ये जल से हेट करता है या कि नफरत करता है। इस प्रकार ये उपस्थित होता है। और जो हमारे झिल्ली में जो प्रोटीन होते हैं वो क्या होते हैं? वो दो प्रकार के होते हैं। तो जो प्रोटीन्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। उसमें आता है एक तो परिधीय प्रोटीन्स। जो परिधीय प्रोटीन होता है हमारा कोशिका में उपस्थित, ये क्या करता है? ये सतह पर उपस्थित होता है। कहाँ उपस्थित होता है? ये झिल्ली की सतह पर उपस्थित होता है, सतह पर उपस्थित होता है। और इसमें क्या होता है? जो अंगभूत या मूलभूत जो प्रोटीन होता है, अंगभूत प्रोटीन्स, ये कहाँ उपस्थित होते हैं? ये आंशिक या पूर्ण रूप से अंशतः या पूर्ण रूप से झिल्ली में धसे रहते हैं, झिल्ली में धसे होते हैं। तो इस प्रकार से ये दो प्रकार के प्रोटीन उपस्थित रहते हैं। तो इसकी एक बार संरचना देखिए। जैसे ये है हमारे लिपिड, जो कि दो ही सतह में उपस्थित रहते हैं, ये दो सतह में उपस्थित होते हैं इस प्रकार से, और इनके बीच में प्रोटीन्स उपस्थित रहती है। ये हो गई अंगभूत या आंतरिक प्रोटीन, और ये हो गई परिधीय प्रोटीन। जो परिधीय प्रोटीन ये कहाँ उपस्थित रहती है? ये सतह पर उपस्थित रहती है, तथा ये पूर्ण रूप से अंदर दशी हुई रहती है, आंतरिक प्रोटीन, इस प्रकार से। और ये है वसा की लेयर, ये इस प्रकार से उपस्थित रहता है। और झिल्ली का सबसे सर्वमान्य जो मॉडल था वो किसने दिया था? तरल मोज़ेक मॉडल था, तरल मोज़ेक मॉडल,
जो कि 1972 में सिंगर व निकोलसन ने दिया था। निकोलसन ने दिया था। उन्होंने इस प्रकार ही बताया था कि जो प्रोटीन होती है तरल इस पदार्थ में इधर उधर घूमती रहती है, जो कि परिधि की ओर रहती है, हर कुछ जो होती है वसा में अंदर की तरफ धसी रहती है। तो इन्होंने यही बताया था। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न में जो परिधीय प्रोटीन होती है वो परिधि की ओर उपस्थित या सतह की ओर उपस्थित रहती है, तो ये नहीं होगा, ये गलत हो गया। और जो मूलभूत प्रोटीन होती है वो सतह के ऊपर ना उपस्थित होकर ये अंशतः व पूर्णतः अंदर की ओर झिल्ली में धसी रहती है। तो ये दोनों ही हमारे गलत हो गए हैं। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।